Look, I was watching that at home. I wasn't well, obviously, but जब पाकिस्तान खेलता है तो सारा पाकिस्तान देखता है. And we all know as a sportsman, ex-sportsman, कि winning and losing is part of the game, but it was always on the cards. एक साल से 1.5 साल से आपको पता है वर्ल्ड कप की ये डेट से वर्ल्ड कप शुरू होना है, हम यहाँ जाना है, वहाँ पे हमें फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, मगर मजाल है किसी ने कोई तैयारी की हो, कप्तान समेत, चीफ सेलेक्टर समेत. अब ये कप्तान का काम है, उसको चाहिए, ये उसकी विजन है कि मैंने वर्ल्ड कप कैसे जीतना है, मुझे वहाँ की पिचेस क्या है. आपने जैसे कहा कि पिच मुश्किल थी, पिच मुश्किल है तो कदाफी स्टेडियम के साथ ले जाते हैं वहाँ पे. भाई पिच असं अपनी लैके आवेंगे, साढ़े को पिच तो नहीं खेला जा रहा. यू नो, विनिंग एंड लूजिंग एंड पार्ट ऑफ इट कोई प्लानिंग होती है, कोई सिस्टम होता है कि वहाँ पे आपको 5वां ऑलराउंडर चाहिए, चौथा बॉलर एज अ फास्ट बॉलर, जो भी है उसको तैयार तो करो साल से. अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैच खेलने का इतना शौक क्यों है मेन प्लेयरों को. कई दफ़ा होता है कि यार आई विल रेस्ट, आई विल हैव दिस यंग गाय कि मैं खिला लूँ ताकि मैं आगे वर्ल्ड कप में जाके देख सकूँ उसको. ये सारी चीज़ें कप्तान की जॉब है. कोचेज आर देयर टू हेल्प द कैप्टन एंड कैप्टन हैव टू लीड देम कि आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर, आई वांट दिस प्लेयर. I think I mean we were striving towards in terms of हमारी औरतें जो हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो मुझे याद है जब हम LCCA में टेंट लगा के बेचारियों को खिलाते थे, इतना बैकअप नहीं था, पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से ये समझाया गया, उनको बताया गया यार कि आप क्रिकेटर बन सकते हो. तो आई थिंक द वुमेन क्रिकेट इज इवॉल्विंग विद द टाइम. And they certainly, obviously, the skill set is not at par that with the developing nations. वहाँ पे बच्चियाँ शुरू से खेलती हैं, स्पोर्ट्स में खेलती हैं, स्विमिंग में करती हैं. हमारी बच्चियाँ बेचारी अब भी आगे 16-17 साल में बॉल पकड़ के बॉल सीखती हैं. सही बात. ये भी बहुत बड़ी एफर्ट है यार. एटलीस्ट दे आर डिस्प्लेइंग द टैलेंट इन टर्म्स ऑफ कि यार एटलीस्ट दे आर शोकेसिंग द टैलेंट. बट इट्स नॉट एट पार इट. बट जो कोच है उनसे पूछेंगे कि यार वो कितना एडिशन है, वैल्यू एडिशन ऐड करें ताकि वो आके पाकिस्तान टीम में रिजल्ट प्रोड्यूस ना करें. So I just all I believe is Pakistan should have actually put up a good fight but they couldn't. यार मतलब कि मैं देख रहा हूँ, मैं एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की वुमेन्स को देखता हूँ, वो मर्दों से ज्यादा खतरनाक क्रिकेट खेल रही होती है. मैं इंग्लैंड की वुमेन्स को देखता हूँ, वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रही होती है. मैं इंडियन वुमेन्स को देखता हूँ, और एक मैं पाकिस्तान की वुमेन्स को देखता हूँ जो पिछले 2 साल से कोई सीरीज जीती नहीं है. ये क्रिकेट किस वजह से खेल रही है, ये तो जीती नहीं है. इंडिया की वुमेन्स टीम जो है वो मेंस के बराबर आ चुकी है. उनके पैसे बहुत ज्यादा हैं यार. यहाँ से आप देखो, उनको इकोनॉमी क्लास में तो आप लेकर गए हो, और खिलाड़ियों के पैसे नहीं है, खिलाड़ियों का जो पूल है वो कम है, खिलाड़ियों को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो लड़कों के मुकाबले में कम है. पाकिस्तान वुमेन्स टीम के सारा साल मैच तो देख ले कितने होते हैं, 1-2 सीरीज होती है, उसके बाद वही पाकिस्तान के अंदर बनाया हुआ था डायनामाइट फाइनामाइट पता नहीं आपस में लड़वा कर मैच जो है वो बराबर करके खिलवा देते, तो ये रिजल्ट आना था. उन बेचारियों को समझ ही नहीं आ रही थी कि हमने खेलना कैसे है. ना वो स्पिन को खेल पा रही थी, ठीक है, ना उनसे मतलब जिसको आप कहते हैं कि पावर हिटिंग का हाल ये था कि जो भी छक्का मारने की कोशिश की है वो जनाब उन्होंने कैच दे दिया. कोई कैप्टन इनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है. ऐसे लग रहा था कि जैसे टुक टुक के सिवा उनको कुछ आता है. ऐसे लग रहा है कि जैसे बिल्कुल कोई टैलेंट के ऊपर, या तो आपके पास टैलेंट है ही नहीं वुमेन क्रिकेट में. गुजारे पाकिस्तान को 64 रन से मात देने के साथ भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में रनों के अंतर से अपनी 5वीं सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. रविवार को एजबेस्टस में पहली बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय महिला टीम ने 6 विकेट खोकर 170 रन बनाए. इसके जवाब में पाकिस्तान ने 17 ओवर में सिर्फ 106 रन पर ही सिमट गई. भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में 82 रन से सबसे बड़ी जीत साल 2024 में श्रीलंका के खिलाफ दुबई में हासिल की थी. टीम इंडिया सिलहट में बांग्लादेश के विरुद्ध 79 रन से मैच अपने नाम कर चुकी है, जबकि साल 2016 में बांग्लादेश के खिलाफ 72 रन से मुकाबला जीता था.